Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to study about the atmospheric refraction. इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि why stars twinkle at night, what is the reason behind advanced sunrise and delayed sunset, and the apparent shift of the star. That is, what is the actual position of the star. So if you are new to this channel, please do subscribe to my channel by clicking on the red subscribe button. Let's start the topic, atmospheric refraction. वी ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है और हर लेयर में जो डेंसिटी है एयर की वो भी डिफरेंट है. कहीं पर एयर कूलर है, कहीं पर हॉट एयर है. सो जो कूलर एयर है, ठंडी हवा है, जिस रीजन में वो बिहेव करता है एज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड द रीजन वेयर द एयर इज़ वार्मर बिहेव एज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम. सो डिफरेंट मीडियम्स के कारण जो सन रेज है वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर. इस वजह से डिफरेंट फिनोमिना होते हैं. सो वन ऑफ देम इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. वी नो दैट स्टार्स इमिट देयर ओन लाइट, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है. सो व्हेन दिस लाइट एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट गोज रिफ्रैक्शन मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू वेरिंग डेंसिटी ऑफ एयर. सो इस कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर की वजह से जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वो भी डिफरेंट अमाउंट से पहुंचती है. व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट मोर स्टार लाइट्स टुवर्ड अस द स्टार्स अपीयर्स ब्राइट, एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट लेस लाइट देन द स्टार्स अपीयर्स डिम. इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. और ये जो प्रोसेस है स्टार की लाइट का ब्राइट होना एंड डिम होना, ये बहुत ही फास्ट होता है, जिस वजह से जो हमें स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीज एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड दस स्टार अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट. इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वाई डज द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? सिंस प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से जो भी लाइट रेज आती है उन्हीं को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. सो एंड अनदर रीज़न इज़ प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एज़ कम्पेयर टू द स्टार. प्लैनेट्स हमारी अर्थ से पास में होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, एंड प्लैनेट्स हैव डिफरेंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. जो भी रेज रिफ्लेक्टेड होती है वो डिफरेंट पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करती है. तो कोई ऐसे पार्ट पर आप मान सकते हैं कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वो डिम है और कुछ पार्ट पर वो ब्राइट है. तो ब्राइट इफ़ेक्ट एंड डिम इफ़ेक्ट दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और हमें जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता. ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, जिस वजह से हमें जो प्लैनेट है जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, वो ट्विंकल होता हुआ नहीं दिखाई देता. द डिमिंग इफ़ेक्ट एट वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज़ नलिफाइड बाय द ब्राइटर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स. प्लैनेट्स के जो पॉइंट सोर्स है लाइट के वो कहीं पर ब्राइट है, कहीं पर डिम है. तो ब्राइट लाइट और डिम लाइट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. देयरफॉर प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. ओके, नेक्स्ट इज अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द स्टार्स. सो जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार है वो डाउनवर्ड होती है, लेकिन हमें वो कैसे दिखाई देते हैं? थोड़े अपवर्ड शिफ्टेड दिखाई देते हैं. क्यों? सेम रीज़न है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन द एक्चुअली आर. एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की, लेकिन हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं. ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिस स्टार लाइट बेंड सेवरल टाइम्स. सी यहाँ से एंटर हुई फिर बेंड हुई बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द डेंसिटी. सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है इस स्टार को. सो इसकी जो इमेज है ये यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आकर वो बेंड होना स्टार्ट हुआ. सो यहाँ से जो भी उसके जो स्ट्रेट है वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी. सो स्टार की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इस पॉइंट पे होगी. एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन जो इसकी इमेज हमें दिखाई देगी वो यहाँ पर दिखाई देगी, ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ साइट से एकदम स्ट्रेट. वी सी द इमेज ऑफ द स्टार एट द पोजिशन वेयर द लाइट रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड. इस लाइट रे को जहाँ पर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं उस पॉइंट पर हमें स्टार की इमेज फॉर्म होते हुए दिखाई देती है.
So this is known as the apparent shift in the position of the star, or we can say इससे क्वेश्चन बन सकता है why does the star appears to be raised up. Okay, and the last one is advanced sunrise and delayed sunset. जो सनराइज़ होता है और सनसेट होता है वो एक्चुअली में सनराइज़ 2 मिनट्स बिफोर हो जाता है एक्चुअल सनराइज़ से, और जो सनसेट है वो 2 मिनट्स लेट होता है. सनराइज़ और सनसेट हम तब मानते हैं जब जो सन है वो हॉरिजन के लेवल पर हो. ठीक है, सपोज़ दिस इज़ द हॉरिजन, और जब ये सन यहाँ पर हॉरिजन पर आ जाए उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि सनराइज़ हुआ है. लेकिन होता क्या है कि सन यहीं पर रहता है और उसकी जो इमेज है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बेंड होते हुए लाइट हमारी आँखों तक पहुँचती है, और उस वजह से जब हम उसे एक्सटेंड करें पीछे तो इस पॉइंट पर हमें सन की इमेज दिखाई देती है. सो एक्चुअल पोजीशन सन की ये है, लेकिन हमें दिखाई दे जाती है इन एडवांस 2 मिनट्स बिफोर. सो एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज जस्ट अबव द हॉरिजन, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन वी सी सनराइज 2 मिनट्स बिफोर इट. एंड द सेम रीज़न इज़ एट द टाइम ऑफ सनसेट. सनसेट के टाइम पर सन हॉरिजन के बिलो आ गया है इस पॉइंट पर, लेकिन हमें फिर भी सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी आँखों पर जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कुछ डिस्टेंस शिफ्टेड है, अपवर्ड है. तो इस वजह से 2 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है फॉर सन टू सेट. सो इस वजह से द टाइम फ्रॉम द सनराइज एंड द सनसेट इज़ इंक्रीज्ड बाय टोटल 4 मिनट्स. 2 मिनट्स सनराइज के एंड 2 मिनट्स सनसेट के. ओके, सो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेनबो कैसे फॉर्म होता है. थैंक यू.